Hello everyone. Now we are going to discuss about the light emission spectrum of hydrogen atom. सबसे पहले जानेंगे स्पेक्ट्रम होता क्या है, कैसे बनता है। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हम लेंगे। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी-कभी क्या होता है, बारिश जैसे ही रुकती है अचानक से कड़ी धूप निकल आती है। बाद में हम क्या देखते हैं, आसमान में रेनबो फॉर्म होता है। ये रेनबो में कई सारे कलर्स होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है रेनबो, है ना। तो ये रेनबो में कौन से कलर्स रहते हैं और ये रेनबो क्यों फॉर्म होता है, तो देखिए जो व्हाइट लाइट होता है विच इज प्रेजेंट इन सनलाइट, हम कहेंगे ये व्हाइट लाइट जब पास होगा थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स अप इनटू सेवरल कलर्स। अब ये कलर कौन से रहेंगे, जब व्हाइट लाइट पास होगा थ्रू वाटर droplets, it gets splitted up into 7 colors. कौन से रहेंगे, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. This splitting of a beam of light into different colors is known as dispersion. And the series of various wavelengths, series of different colors is known as spectrum. अब यहां रेडिएशन का कौन सा सोर्स हम यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक एमिशन, दूसरा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो बेटा, यहां पे रेडिएशन को, लाइट के बीम को डिफरेंट कलर्स में सेपरेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, और स्पेक्ट्रोग्राफ ऐसे नाम दिए गए हैं। अब देखते हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम एक्जेक्टली कैसे निर्माण होता है। तो देखो, हम दो प्रकार से एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला, बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज through a gas at low pressure or by heating the substance at high temperature. अब देखो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्टली, जब हम एटम्स मॉलिक्यूल से आयंस को हीट करेंगे या उनके थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन सब्सटेंसेस में होते हैं दे विल एब्सॉर्ब द एनर्जी, जिसके कारण क्या होगा, दे विल गो टू हायर एनर्जी स्टेट, जिसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज अनस्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे वापस आते समय यही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस ऑफ एनर्जी को एमिट करते हैं, जिसके कारण ही स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। कई प्रकार की लाइंस यहां जनरेट होती है। अब हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों निर्माण होता है, देखते हैं यहां पे, देखिए जरा। अब समझो हम हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेंगे जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमने ली है। आप 3-4 कितना भी ले सकते हैं, जितना भी अमाउंट हम हाइड्रोजन गैस का लेंगे उसमें कई सारे हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे, इतना ही है। अब एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली कई सारे हाइड्रोजन एटम्स में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। तो अब यहां क्या होगा, देखिए जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एब्सॉर्ब द एनर्जी। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी जो एब्सॉर्ब की जाएगी बाय इलेक्ट्रॉन्स वो डिफरेंट रहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट पे एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे क्या, नहीं, डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसके कारण दे गो टू डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट। सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको, देखिए जरा, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो सभी 50 बच्चों को इक्वल प्रपोर्शन में समझ में आता है क्या, नहीं। कुछ बच्चों को पूरा 100% समझता है, कुछ बच्चों को सिर्फ 10 या 20% ही समझता है।
एटमॉस्फेयर तो सेम है, क्लास तो सेम है, बच्चे सेम है, टीचर भी सेम है, इसके बावजूद सभी बच्चों को पूरा 100% समझता नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। एटमॉस्फेयर सेम रहता है, एनर्जी सेम प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम अमाउंट में एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण दे मूव टू डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये होता है। सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट, जहां n का वैल्यू कितना रहेगा 1। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, ये सेकंड ऑर्बिट 2, ये थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3, ये फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब समझो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा ये। एक्साइटेड स्टेट से अनस्टेबल होने के कारण वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। ग्राउंड स्टेट में कैसे वापस आएगा देखिए, तो सबसे पहले हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में आएगा, थर्ड से सेकंड में आएगा, सेकंड से फर्स्ट में आएगा। ये पहला मोड हो गया। दूसरा मोड फोर्थ से सेकंड में आ सकता, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता, ये सेकंड मोड हो गया। तीसरा मोड ये डायरेक्टली फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है। तो देखिए जरा, यहां कई प्रकार के ट्रांजिशंस पॉसिबल हो रहे हैं। अब हर ट्रांजिशन, ये पहला ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से कई ट्रांजिशंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। और इन सभी ट्रांजिशंस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया जाता है बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण we will get the different lines of different wavelengths। कई प्रकार की लाइंस में मिलती है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसी के कारण ही एमिशन स्पेक्ट्रम निर्माण होता है हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम सिंपलेस्ट रहता है and it has played the important role in development of atomic structure। इसलिए हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। यहाँ कई प्रकार की लाइंस फॉर्म होती है, इसलिए इसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड दिस स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय 5 साइंटिस्ट। अब इन साइंटिस्ट के नाम से यहाँ सीरीज के नाम दिए हैं। 5 प्रकार की सीरीज बनती है। इन सीरीज का नाम रहेगा इस प्रकार से याद रखोगे, LBP BP। L stands for Lyman, then Balmer, Paschen, Brackett and Fund। अब इसके लिए N1 N2 का वैल्यू क्या हो सकता है? N1 में ग्राउंड स्टेट रहेगा, N2 में एक्साइटेड स्टेट रहेगा। तो सीरीज याद रखना 1 2 3 4 5। अब यहाँ ग्राउंड स्टेट 1 है तो एक्साइटेड स्टेट 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। यहाँ 2 है 3 4 5, 3 है तो यहाँ पे 4 5 6, 4 here 5 6 7, 5 here 6 7 8 एक्सेट्रा। और यहाँ स्पेक्ट्रल रीजन हम लिखेंगे जहां ये सीरीज आती है, लाइंस हमें दिखाई देती है। लाइन कहाँ आएगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन, देन नेक्स्ट विजिबल रीजन, और बाकी सब जो रहेगा वो इंफ्रारेड रीजन में अपीयर होती है। Then one general expression was explained by, proposed by the scientist Rydberg, which is applicable for all these series। इक्वेशन किस प्रकार से दिया गया? 1 by lambda equals nu bar, lambda वेवलेंथ, nu bar वेव नंबर रहेगा, equals r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। What is r here? Rydberg constant, जिसका वैल्यू कितना होता है?
1,09,677 centimeter inverse, and Z is atomic number. ठीक है, N1 ground state, N2 excited state. This formula very important regarding competitive examination. जनरली नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. अब यहाँ N1 और N2 का वैल्यू क्या देना, यही कंफ्यूजन रहता है. R का वैल्यू जनरली दिया जाता है, Z तो सबको पता ही रहता है, ठीक है ना. तो N1 और N2 का वैल्यू आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो अगर प्रॉब्लम में लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम डाउन स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन लाइमन सीरीज, तो N2 का वैल्यू आप क्या लोगे? This is first excited state, second excited state, third excited state. तो second excited state के लिए N2 का वैल्यू कितना रहेगा? 3 रहेगा. थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना रहेगा? 4 रहेगा. सिमिलर वे में बार-बार क्वेश्चन पैकेट फॉर इन सभी सीरीज में आपको याद रखना है. बाद में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी कैसे निकाली जाती है? स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है N2 माइनस N1, नीचे लिखता हूं मैं यहां पे फॉर्मूला N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2. N1 ग्राउंड स्टेट का वैल्यू रहेगा, N2 एक्साइटेड स्टेट के लिए रहेगा. इनकी वैल्यू रखिए, ट्रांजिशन में कितनी लाइंस फॉर्म होगी हमें इस फॉर्मूले की मदद से पता चलेगा. थैंक यू.